नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राहुल भार्गव और पिछले वीडियो में हमने दो अलंकार पढ़े थे। वापस बताना चाहूँगा कि कौन से हमने दो अलंकार बीच से पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था समासोक्ति और एक हमने देखा था अन्योक्ति। अन्योक्ति में बताया था कि अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत का ज्ञान करवाना, और समासोक्ति में बताया था कि प्रस्तुत अर्थ के साथ साथ एक अप्रस्तुत अर्थ भी सूचित होता है। आगे चलते हैं। आज अपना अलंकार रहेगा विभावना। वेरी इंपॉर्टेंट अलंकार। ध्यान रखना, विभावना अलंकार इंपॉर्टेंट है, इसके सवाल पूछे जाते हैं। विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण का अभाव होने पर भी कार्य संपन्न होना प्रदर्शित होता है। सुना आपने क्या कहा? कारण का अभाव, यानी जहाँ कारण नहीं होगा पर कार्य होगा। समझ में आ रही मेरी बात? मैं कह रहा हूँ कि कोई भी जब कार्य कोई होता है ना, उस कार्य का कोई कारण होता है। मतलब जब कारण होगा तो कार्य होगा, पर विभावना के अंदर कारण के अभाव, यानी कि कारण का अभाव होगा और कार्य होगा, वहां पर विभावना अलंकार। आगे देखिए, कहीं कहीं कल्पित कारण तथा अपर्याप्त कारण होने पर भी कार्य होता वर्णित किया जाता है। यह विशेषोक्ति अलंकार के विपरीत है। विशेषोक्ति अलंकार के विपरीत, जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। अलंकार आपके कोर्स में एक अलंकार और है, विशेषोक्ति। तो सवाल ऐसे बन सकते हैं कि विभावना और विशेषोक्ति अलंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। ध्यान रहे विद्यार्थियों, दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत कैसे? विभावना में क्या होता है? कारण नहीं होता तो भी कार्य होता है। इसका मतलब विशेषोक्ति में कारण होगा और कार्य नहीं होगा। क्लियर? आगे देखें। विशेषोक्ति में कारण होने पर भी कार्य नहीं होता, किंतु विभावना में कारण नहीं होने पर भी कार्य हो जाता है। आई समझ में बात? विशेषोक्ति में कारण होने पर भी कार्य नहीं होगा, किंतु विभावना में कारण नहीं होने पर भी कार्य हो जाता है। अब देखते हैं उदाहरण। पद बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना पद, पद का मतलब पांव, बिना पांव के चलना। कारण तो है, कारण है पांव, सॉरी मतलब चल रहे हैं और बिना पांव चल रहे हैं, जबकि पांवों को चलने के लिए या चलने के लिए पांव जरूरी होते हैं। पांव यहाँ पे है नहीं तो भी चल रहे हैं। सुने बिनु काना, बिना कानों के सुने जा रहे हैं। ये तुलसीदास जी की पंक्ति है भगवान श्री राम जी को लेकर। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों के बहुत सारे अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के कर्म कर रहे हैं भगवान श्री राम। समझ में आई? यहाँ निराकार ईश्वर का वर्णन है, उसके बिना पैरों के चलने, बिना कानों के सुनने तथा बिना हाथों के काम करने का वर्णन है, अतः विभावना अलंकार है। क्लियर? आगे चलते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखें, बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है? आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 2। क्यों न उत्पात होई बैरिन के झुंड में, कारे घन उमड़ी अंगारे बरसत है। वापस सुनना। क्यों न उत्पात होई बैरिन के झुंड में, कारे घन उमड़ी अंगारे बरसत है। यहाँ युद्ध क्षेत्र में शत्रु सेना में उत्पात होने का कारण काले बादलों द्वारा अंगारों की वर्षा होना बताया गया है। बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ कारण क्या है? बादलों द्वारा अंगारे बरसना। क्या ये वास्तविक कारण है? क्या इस कारण से युद्ध क्षेत्र में शत्रु सेना में उत्पात मचता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तविक कारण न होने पर भी किसी अन्य कल्पित द्वारा कार्य होने का वर्णन से यहाँ पर क्या हो गया? विभावना अलंकार। आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 3। तो सो को जेही 200 आदमी सो जीतियो, जंग सरदार सो 1000 असवार को। क्या बात कही है छत्रपति शिवाजी के बारे में। और पंक्ति किसकी होगी? बिल्कुल भूषण की। भूषण कहते हैं तो सो को जेही 200 आदमी सो जीतियो, जंग सरदार सो 1000 असवार को। यहाँ शिवाजी के
पराक्रम का वर्णन है। उन्होंने 200 सैनिकों का साथ लेकर 1 लाख घुड़सवार योद्धाओं वाली सेना को जीत लिया। अब आप लोगों को पता है कि युद्ध जीतने का कारण 200 सैनिक का होना अपर्याप्त कारण है, ये कारण नहीं है, तो भी कार्य हुआ है, इसीलिए विभावना अलंकार। आगे चलते हैं विशेषोक्ति। मैंने पहले ही बताया था विभावना का उल्टा, विभावना का विपरीत। जिस प्रकार उपमा का उल्टा प्रतीप अलंकार जो आपके कोर्स में है, उसी प्रकार विभावना का उल्टा विशेषोक्ति। विभावना में क्या था? कारण का अभाव तो भी कार्य होना, इसमें कारण होने पर भी कार्य का नहीं होना। देखते हैं, जहां कारण होने पर भी कार्य का न होना, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। अब आगे देखें, कार्य कारण का विश्वव्यापी प्रसिद्ध नियम है। ये आप लोग जानते हो कि विश्वव्यापी प्रसिद्ध नियम का मतलब बिना कारण के कोई भी कार्य होता नहीं है। बिना कारण के कार्य नहीं होता, किंतु विशेषोक्ति अलंकार में प्रसिद्ध कारण होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता। उदाहरण देखते हैं, समझ में आएगा। नेह ने नैननी को कछु उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहे, तो न प्यास बुझाए। अब सोचो, नित्य प्रति जल पूर्ण रहने पर भी प्यास न बुझने पर विशेषोक्ति अलंकार है। यानी जल का अभाव है, जल का अभाव नहीं है, जल का अभाव तो है ही नहीं, नीर भरे नित प्रति रहे, किंतु प्यास नहीं बुझ रही। जल का बिल्कुल ही अभाव नहीं है, पर प्यास भी तो नहीं बुझ रही है। जबकि जल अगर है तो प्यास तो लगनी ही नहीं चाहिए, पर यहाँ कारण है तो भी काम नहीं हुआ है, इसीलिए विशेषोक्ति अलंकार। आगे देखते हैं, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश परिहाई न जाई। यहाँ कारण जुगल कर, दोनों हाथ होने पर भी माला को पहनाने का कार्य नहीं हो रहा है। विशेषोक्ति अलंकार, दोनों हाथ है, दोनों हाथों से माला उठा भी ली पर पहना ही नहीं, तो सोच लो, कारण है पर कार्य नहीं हुआ। अलंकार विशेषोक्ति। अगला देखते हैं मित्रों, दृष्टांत अलंकार। एक अलंकार होता है उदाहरण। कक्षा 12वीं जो अनिवार्य हिंदी है उसके अंदर उदाहरण अलंकार है, और जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी है उनके अंदर है दृष्टांत अलंकार। आपके कोर्स में दृष्टांत अलंकार है, मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है दृष्टांत अलंकार। अब दृष्टांत का मतलब भी उदाहरण ही होता है, पर थोड़ा बहुत उदाहरण और दृष्टांत में फर्क है। कैसे? ध्यान दीजिए, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, ऐसे आपके उदाहरण आते हैं, दो है, शॉर्ट है वगैरह, आते कि नहीं आते? एक पहली पंक्ति अलग आती है, दूसरी पंक्ति आती है। अब मेरी बात सुनना, पहली पंक्ति का ज्यों का त्यों प्रतिबिंब समझते हो ना, छाया, बिल्कुल जो हमने पहली पंक्ति हमने लिखी है उसी पंक्ति को समझाने के लिए उसके जैसी की जैसी उसका प्रतिबिंब दूसरी पंक्ति हमने रखी है। पहली पंक्ति को समझाने के लिए दूसरी पंक्ति जैसी की जैसी रख दी है, वहां कौन सा अलंकार होगा? दृष्टांत अलंकार। ठीक है। उदाहरण अलंकार में क्या होता है? पहली पंक्ति को समझाने के लिए दूसरी पंक्ति में जगत प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है, वहां होता है उदाहरण अलंकार। पर दृष्टांत में पहली पंक्ति और दूसरी पहली पंक्ति का प्रतिबिंब क्या होगा? दूसरी पंक्ति। अपन समझते हैं उदाहरण के तौर पर, चलिए देखते हैं। दृष्टांत उस अलंकार को कहते हैं जिसमें उपमेय और उपमान वाक्य दोनों में उपमान उपमेय और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब, ध्यान रखें मित्रों, बिंब प्रतिबिंब, ठीक है। उस बिंब का, पहली पंक्ति के बिंब का क्या बनना? प्रतिबिंब। पहले एक बात कही जाती है, फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है। इस प्रकार उपमेय वाक्य को उपमान वाक्य से बिंबात्मक समानता प्रकट की जाती है। उदाहरण देखते हैं। फूल ही फर ही न बेत, यद्यपि सुधा बरस ही जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिल ही वृंची सम। पहली पंक्ति को समझाने के लिए दूसरी पंक्ति, अर्थ देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। इस सोरठे के पूर्वाह में कहा गया है कि बैत का जो पेड़ होता है, अमृत की वर्षा होने पर भी फूलते फलते नहीं हैं।
बांस जैसे अपन कह सकते हैं, बांस पे चाहे कितनी भयंकर भी बरसात हो, उस पर ना तो पत्तियां लगती है, ना उसकी छाया होती है, ना उसके कोई फूल होते हैं, आपको खुद को ही पता है, ठीक है। उसी प्रकार यानी इसकी पुष्टि, अंडरलाइन देखिए, इसकी पुष्टि उत्तरार्ध में यह कहकर, उत्तरार्ध का मतलब निचली पंक्ति में यह कहकर की गई है कि मूर्ख के हृदय में ब्रह्मा जी जैसा गुरु मिलने पर भी चेतना नहीं आती। जो व्यक्ति मूर्ख है, जो व्यक्ति जड़ बुद्धि का है, उसके भले ब्रह्मा जी साक्षात पर ब्रह्मा स्वयं उसके गुरु बन जाए तो भी उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। एक पहली पंक्ति को समझाने के लिए दूसरी पंक्ति का बिंब रखा गया है। क्लियर? एक दिन और देख लेते हैं। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते हैं। पापी मनुज, अब इस पापी मनुज का बिंब प्रतिबिंब क्या होगा सोचो, बिल्कुल भयंकर भेड़िए हुआ कि नहीं हुआ? पापी मनुज का क्या होगा? भयंकर भेड़िए, ठीक है, समझते हैं। प्रथम पंक्ति में पापी जनों की दुष्ट प्रवृत्ति को भेड़िए के दृष्टांत द्वारा व्यक्त की गई। क्लियर है? पहली पंक्ति को समझाने के लिए निचली वाली पंक्ति में भेड़िए वाला मामला दिया गया है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपके क्लियर है। अगला देखते हैं, 6 नंबर जो उदाहरण है आपके कोर्स में वो है प्रतीप। मैंने आपको पहले ही कहा था उपमा का उल्टा, उपमा अलंकार का उल्टा कौन सा होता है? प्रतीप। अब पहले आपको उपमा समझनी पड़ेगी, बिल्कुल शॉर्ट में समझाता हूँ। उपमा अलंकार में क्या होता है? साधारण की विशेष से तुलना, उपमेय की उपमान से तुलना, उसका उल्टा कर दो। विशेष की साधारण से तुलना, समझ में आई बात? समझाता हूं, परिभाषाएं देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए, प्रतीप का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा। जहां प्रसिद्ध उपमान का उपमेय की तुलना में अपकर्ष प्रकट किया जाए, अपकर्ष नीचे गिराना, ठीक है, मतलब उसके बारे में और कम आंकना, अपकर्ष, वहां प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार के 5 भेद, ये आपके कोर्स में नहीं है, कोई जरूरी नहीं आपको समझने की। अपन चलते हैं सीधा आगे। प्रसिद्ध उपमान को उपमेय की तरफ प्रयुक्त किया जाता है। मैंने पहले ही कहा था उपमान हमेशा विशेष होता है, उपमेय हमेशा साधारण होता है, पर यहाँ प्रतीप में प्रसिद्ध उपमान को भी उपमेय की तरफ प्रयुक्त किया जाता है। जैसे आकाश में चमकता चंद्रमा उस सुंदरी के मुख के समान है। उपमेय की किसी विशेषता का खंडन करके उसकी क्षमता किसी प्रसिद्ध उपमान से की जाती है। जैसे कमल ही कोमल नहीं है, बाल कृष्ण के हाथ भी उसके समान कोमल है। उपमान कमल है, पर बाल कृष्ण के हाथ यानी कि उपमेय जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके हाथ कमल से भी कोमल बताए गए हैं, या उनकी दोनों की समान तुलना की है कि केवल कमल ही कोमल नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के हाथ भी कोमल है। उपमा अलंकार में उपमान हमेशा श्रेष्ठ रहता है। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा नहीं है। उपमा में जो उपमान होता है, जो विशेष होता है, वो हमेशा श्रेष्ठ ही रहता है तुलना करने के बाद भी। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध उपमान का उपमेय के सामने निरादर हो तो प्रतीप अलंकार होता है। वापस सुनना, प्रसिद्ध उपमान का यानी कि जो विशेष, उस विशेष का साधारण के सामने क्या होगा? निरादर, तो वहां प्रतीप अलंकार होगा। जैसे वीर शिवा तुम्हारी कीर्ति चांदनी से भी अधिक चमकीली है। ऐसे कैसे हो सकता है? चांदनी की कीर्ति चमकीली होती है, पर वीर शिवा तुम्हारी कीर्ति चांदनी से भी अधिक चमकीली है। क्लियर है? चांदनी यहाँ उपमान है और वीर शिवा यहाँ पे उपमेय है। आप खुद देख लो, उपमान को उपमान से कम आंका गया है, इसीलिए अलंकार प्रतीप। आगे चलते हैं। पहले उपमेय की उपमान के साथ समानता बताई जाए अथवा समानता की संभावना प्रकट की जाए, बाद में उसका खंडन किया जाए, प्रतीप अलंकार। उपमेय के होने की स्थिति में उपमान को व्यर्थ बताया जाए, प्रतीप अलंकार। जैसे नायिका के मुख की शोभा के रहते उस गांव में चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? उदाहरण क्या दिखा, देखो आप, नायिका के मुख की शोभा, कि नायिका का मुख इतना सुंदर है कि उस गांव में चंद्रमा की आवश्यकता ही नहीं है। बेचारा उपमान गया। उपमान कौन? चंद्रमा। उपमेय कौन? नायिका का मुख। पर यहाँ पर नायिका का मुख अर्थात उपमेय को भी उपमान से श्रेष्ठ बताया गया है। उदाहरण देखते हैं।
बहुरी विचार कीनी मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। मन में विचार किया और क्या कहा कि सीता जी का जो शरीर है वो हिमकर, यानी कि सीता जी के शरीर के सामने हिमकर को भी हीन बताया गया। इतना शीतल शरीर है माता सीता जी का, इतना सफेद शरीर है, स्वच्छ शरीर है। हिमालय को भी यहाँ नीचा दिखाया गया कि हिमालय भी इतना श्वेत नहीं है जितना सीता जी का शरीर है, अंग है। तो आप खुद देख लो, सीता के मुख्य उपमेय के सामने हिमकर उपमान को हीन बताया गया है, अतः प्रतीप अलंकार है। आगे देखते हैं। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। यहाँ यमुना नदी, यमुना के जल उपमान को शरीर के समान बताने के कारण प्रतीप अलंकार है। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। क्लियर? तो ध्यान रखना दोस्तों, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। आगे 6 अलंकार अपने हो गए हैं, 2 अलंकार अपने और रहे हैं। ठीक है, 2 अलंकार, एक तो व्यतिरेक और एक रहा है मानवीकरण। और फिर इससे जुड़े हुए कुछ सवाल, कुछ प्रश्न उत्तर, ठीक है, एग्जाम में कैसे सवाल आ सकते हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। घर पे रहे, सुरक्षित रहे।